तो रसिक अनन्य श्री ने ही नागरी दास जी अपनी वाणी का दीप जलाकर हम जैसे पथिकों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और सर्वप्रथम सबसे पहली बात कहते हैं, जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव। आपको स्मरण हो जब हम श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद की चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको निवेदन किया था कि एक बात भगवान ने बार बार अनेक बार श्री उद्धव जी से कही कि उद्धव, इस संसार में रहना पर गुण दोष नहीं देखना, क्योंकि यदि गुण दोष देखोगे तो राग द्वेष होगा, राग द्वेष हुआ तो उस द्वंद्व के कारण अंतःकरण अशुद्ध रहा आएगा, विशुद्ध भजनानंद की अनुभूति नहीं होगी। फिर श्री उद्धव जी ने कहा कि हम तो साधारण मनुष्य हैं। यद्यपि उद्धव जी तो परम भागवत हैं, उद्धव जी तो भगवान की विजय मूर्ति हैं, और हम जैसे लोगों के लिए कहा कि भाई साधारण मनुष्य हैं और हमको तो गुण दोष देखने का अभ्यास है। फिर भगवान ने समाधान करते हुए कहा कि भाई अगर गुण दोष देखना ही हो, अगर गुण दोष देखना आपके स्वभाव में हो, गुण दोष देखना विवशता हो, फिर प्रयास करना दूसरे में तो गुण ही देखना, दूसरे में दोष नहीं देखना। यद्यपि गुण दोष आप में भी है, गुण दोष दूसरे में भी है, पर फिर भी दूसरे का गुण ही देखना। और साधु का यही गुण है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। और कल एक और बात मैंने आपको निवेदन की कि यदि आप यत्र तत्र गुण दर्शन करेंगे तो आपके मन में सहज प्रसन्नता रहेगी, आपके मन में सदा प्रसन्नता रहेगी, और प्रसन्नता ही पवित्रता है। वो ध्यान से इसको सुनना और समझने का प्रयास करना, मन की प्रसन्नता ही वास्तविक पवित्रता है। नहाने से तो केवल तन का मैल छूटता है, स्वच्छता तो आती है नहाने से, लेकिन पवित्रता तो मन की प्रसन्नता ही है। और वो मन की जो प्रसन्नता है, वो जो वास्तविक पवित्रता है, वो कैसे मिलेगी? जब आप यत्र तत्र गुण देखेंगे। आप देखो कभी कभी क्या होता है कि बदलते बदलते किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बदलता है कि वो विकृत हो जाता है। तो ध्यान रखना स्वभाव न बिगड़ जाए, स्वभाव सुंदर हो, सरस हो। और मैं तो कहता हूं भजन करने वाले का स्वभाव सुभाव बन जाए, सुंदर भाव, उसके भाव में सदा सुंदरता ही रहे। स्वभाव जो अपना भाव है और सुभाव अर्थात जो सुंदर भाव है, तो हमारा स्वभाव सुभाव बने, अर्थात हमारे भाव में सदा सुंदरता ही रहे। तो पहले तो गुण देखना, और फिर जब गुण देखना तो उसको प्रणाम करना कि गुण किसका है? ये उसका है, गुण सब तेरे। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है, ऐसा संतों का भी अनुभव है कि भाई जहां जहां आप शुद्धता देखो, पवित्रता देखो, कोई अलौकिक प्रतिभा आप यदि देखें तो समझना वहां उस रूप में कहीं ना कहीं भगवान ही है। वो कहीं ना कोई प्रभु की अंश, प्रभु की कला ही है। वहां कहीं ना कहीं भगवान ही विराजे हैं, और बस वहां पर प्रणाम कर देना चाहिए। मैंने ही शायद कभी आपको यहां से निवेदन किया था, जहां पर आप सुंदरता, सुचिता और भगवत स्मरण, भगवत सेवा, भगवत भाव, इन तीनों का एक साथ दर्शन करें, वहां पर अवश्य प्रणाम कर देना चाहिए। वहां पर प्रभु ही विराजमान है। जहां तन सुंदर हो, मन स्वस्थ हो, और जहां भाव में भगवान बैठे हो, वहां पर भाई वो कोई भगवदीय विभूति है, वहां पर प्रणाम करना चाहिए। एक और भी कारण है क्यों यहीं से श्री नागरी दास जी अपनी बात आरंभ करते हैं। कभी कभी ऐसा देखने में आता है
कि व्यक्ति भजन तो करता है, साधन करता है, सेवा करता है, लेकिन पता नहीं किसी प्रकार से उसके स्वभाव में एक रुक्षता रही आती है, उसके स्वभाव में एक रूखापन होता है, उसके स्वभाव में एक कठोरता होती है। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण आपसे कभी ना कभी किसी की अवज्ञा हो जाएगी, अवहेलना हो जाएगी और आपका भजन भाव शिथिल पड़ेगा। संत तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और एक और बात मैं तो अनुभव करता हूं भाई, तन से सेवा न कर सको, मन से न कर सको, अरे दो प्रेम के भाव के आदर के मीठे शब्द तो आप दे ही सकते हो। आपके मुख पर एक मुस्कुराहट रहे, एक मीठी मुस्कान रहे, आपके शब्दों में कोमलता हो, आपके भाव में सुंदरता हो। और मुझे लगता है प्रभु के उपासक का, प्रभु के जन का, और आप और मैं तो उसमें भी प्रेम के ही उपासक हैं। आप और मैं तो उपासना ही प्रेम की कर रहे हैं, हित की यहां उपासना। तो आपका मेरा जीवन तो ऐसा होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। हमारे शब्द से, हमारी चेष्टा से, हमारे भाव से किसी का भी अहित ना होने पाए, किसी को भी कष्ट ना होने पाए। आप किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते, पीड़ा का तो बिल्कुल भी ना बनिए, पीड़ा का तो बिल्कुल भी ना बनिए। अपना साजिव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। नहीं तो व्यास जी चेताते हैं, बोले जल सींचत हैं मूल में और वृक्ष लगावे आग। माने कोई पेड़ की जड़ में पानी देता, ऊपर आग लगाता, उसको फल कैसे मिलेगा? एक बात तो माननी पड़ेगी भाई। और कल भी मैंने आपको कहा था, दोहराता हूं, कुछ बातें अपने अनुभव से जानी जाती हैं, कुछ बातों के लिए अनुमान किया जाता है, और कुछ बातें शास्त्र और गुरुजनों के वाक्य से प्रमाणित होती हैं। सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान का है, सब भगवान में है। अब इस बात का अनुभव, अनुमान यदि न हो सके, फिर गुरुजनों की बात माननी चाहिए भाई। किसी को भी ठोकर यहां लगती है तो वो प्रभु को ही लगती है। मैंने आपको सुनाया था ना कि एक बार नामदेव जी को घाव हो गया, वैद्य ने कहा अमुक वृक्ष की छाल उबाल कर फिर धो उससे अपना घाव, तो घाव ठीक हो जाएगा। गए तो सही वो, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष की छाल लेने, पर खाली हाथ लौट आए। माँ ने कहा कहाँ है छाल? ला दे, मैं औषधि बना दूं। नामदेव जी ने कहा मैं अपना घाव ठीक करने के लिए किसी वृक्ष को घाव नहीं दे सकता। अश्रु छलक आए माता के नेत्रों से, कहा वाह बेटा तू सच्चा साधु है। जिसको कण कण में प्रभु की सत्ता का, जिसको कण कण में प्रभु के विभू का दर्शन हो, वही तो सच्चा साधु है। ये जो संत शब्द है ना, भगवान को तो बड़ा प्रिय है। भगवान तो कह रहे मोते अधिक संत कर लेखा। वस्तुतः संत शब्द का अर्थ क्या है? ये समता से प्रकट हुआ है, जो समभाव को प्राप्त हो गया है। न द्वेष्टि न कांक्षति, गीता में भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन से, वही सन्यासी है, माने वही साधु है, वही संत है जो न द्वेष्टि न कांक्षति, इसका न कोई अपना न कोई पराया, सबके लिए समभाव, और केवल समभाव नहीं, सबके लिए सद्भाव। तो हमारा स्वभाव जो है वो, हमारा स्वभाव सुभाव हो जाए, हमारा भाव सदा सुंदर रहे। यत्र तत्र जहां देखें वहां कहीं ना कहीं इस संसार को देखकर भी प्रभु की ही स्मृति हो। प्रेम में ऐसा ही होता है भाई। एक प्रेमी हृदय कहता है कि कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है। कोई प्रेमी हृदय कहता है कहीं कहीं से हर चेहरा उन जैसा लगता है। जहां देखते हैं वहां कहीं ना कहीं अपने प्रियतम की, अपने प्रेमास्पद की ही स्मृति होती है। अब भक्ति के भाव की इस कसौटी पर हम स्वयं को कसें तो हम तो भाई बड़ी दूर खड़े हैं। कल मैं आपसे कह रहा था, हमको तो अभी प्रभु के श्री विग्रह में भी प्रभु का दर्शन नहीं होता, और यहां प्रेमी की दशा कैसी है? जित देखूं तित लाल। तो यहां जाना है। अब यहां जाने का मार्ग बताते हैं। सबसे पहले कहा कि पावन प्रबल प्रताप बल डारो इंद्री वार। ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो मन है, पहले इनका संयम साधना होगा।
और संयम कैसे सधेगा? कह रहे पावन प्रबल प्रताप बल, गुरु के चरणों के बल पे, गुरु ने जो भजन दिया है ना, उस भजन के बल पे जीवन में संयम सधेगा। फिर कहते हैं इंद्री सब ते रोक के भजन माही मुकुराय, जैसे सधे तैसे ही देदार। कह रहे इंद्री सब ते रोक के और भजन माही मुकुराई। देखो सुनोगे तो आपको लगेगा बड़ा कठिन है, मैं जो कहने जा रहा हूं आप एक बार सुनेंगे तो आपको लगेगा बड़ा कठिन है, पर भजन की कृपा से होते होते ऐसा हो जाता है भाई। ये बात तो मैं आपको गुरु कृपा से अपने अनुभव से कह रहा हूं, होते होते हो जाता है। जल्दबाजी नहीं करना, संभल संभल पग धरिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे सब कुछ होए। तो कह रहे इंद्री सब ते रोक के और भजन माही मुकुराए। आंख से भी भजन हो, कान से भी भजन हो, जिह्वा से भी भजन हो, हाथ से भी भजन हो। अब ये कैसे संभव है? ये संभव है कि ये जितनी हमारी इंद्रियां हैं ये किसी ना किसी प्रकार से सेवा में लग जाए। देखो हमारे यहां ऋषि मुनि वेदों में इस रहस्य को प्रकट करते हैं कि हमारे यहां प्रत्येक इंद्रिय का कोई ना कोई अधिष्ठात्र देवता होता है। मन का देवता चंद्रमा है, नेत्रों का देवता सूर्य है। लेकिन जब हम इस दैवी शक्ति का प्रयोग अनुचित कार्य में करते हैं तब क्या होता है? देवता रुष्ट होते हैं, देवता रुष्ट होते हैं, देवता खींच जाते हैं। वो जो हमारे भीतर प्राण शक्ति का स्पंदन है वो असंतुलित हो जाता है। मन अकारण अप्रसन्न रहने लगेगा। आप कभी भी इस बात का अनुभव करना, आप गलत दृश्य देखो, आप गलत बात सुनो, आप गलत शब्द बोलो, इसका परिणाम क्या आएगा? मैं किसी दूर के पाप पुण्य की बात नहीं करता भाई, मैं स्वर्ग नरक की बात भी नहीं कर रहा हूं आपसे कि ऐसा करने से आपको नरक में जाना पड़ेगा या आपको स्वर्ग मिलेगा, मैं वहां की बात नहीं करता। मैं तो इस जीवन की बात कर रहा हूं। इसका तात्कालिक परिणाम आपके जीवन में क्या आएगा? आपका मन अकारण अप्रसन्न रहने लगेगा। और कल मैंने आपसे एक बात कही थी, अप्रसन्न मन से कभी सद्विचार नहीं होगा। सद्विचार नहीं होगा तो सदकर्म जीवन में कैसे होगा? और आपको स्मरण हो, पहले दिन मैंने आपको निवेदन किया था, ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीन मार्ग हैं ईश्वर तक जाने के, ये तीन मार्ग हैं प्रभु तक पहुंचने के। लेकिन आपके मेरे हाथ में कौन सा मार्ग है, कौन सा सूत्र है? कर्म का, जो प्रभु ने दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अगर मन अप्रसन्न हुआ तो मन में सद्विचार नहीं आएगा, और यदि जीवन में सद्विचार नहीं आएगा सत्कर्म कैसे बनेगा? और सत्कर्म नहीं होगा तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? तभी तो कबीर कहते हैं, अरे माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। घुमाते रहिए माला, मन वहीं का वहीं, ज्यों का त्यों, उसी पाप पंख में लिप्त। मैं तो कहता हूं भाई, थोड़ा कहना सुनना हो पर उसका चिंतन हो आपके जीवन में। अरे विचार करिए, ये संत जो आपको मुझे बार बार चेता रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं, किस लिए? कि बड़ा अमूल्य अवसर आ गया है आपके मेरे हाथ। सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है यह बार। तो कह रहे इंद्री सब ते रोक के, आंख न जाए कभी कभी गलत दृश्य देखने, कान न सुने गलत बात। जितना पाप निंदा करने वाले को लगता है उतना ही पाप निंदा सुनने वाले को भी लगता है। ध्रुवदास जी ने तो बहुत चेताते हुए कहा, बोले क्या हाथ आता है किसी की निंदा करके? बोले मूर्ख, पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। ये तो अपने सिर पर पाप की गठरी धरना है भाई।
तो आंख गलत दृश्य न देखे, कान गलत शब्द न सुने, ये आज तक जो आपके मेरे भीतर ये संसार रचा बसा बैठा है, ये सब देखने कहने सुनने का ही तो परिणाम है। कहां से आ गया आपके मेरे भीतर संसार? जीव तो भगवान का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो भगवान का है, सदा से भगवान का है, और वही भगवान अपने नहीं लगते। जो संसार अपना है नहीं, था नहीं, और किसी भी सूरत में अपना हो नहीं सकता, किसी भी सूरत में अपना नहीं हो सकता, वो अपना लगता है। कहां से आ गई ये विचित्र बात हमारे भीतर? कैसे हो गई हमारी ये दशा? भगवान अपने नहीं लगते, भगवान के भजन में आनंद नहीं है, भगवान के भजन में सुख नहीं है। ये बस ऐसे ही देखते कहते सुनते आ गया संसार भीतर, रच बस गया। तो इंद्री सबते रोक के भजन माए मुकराए, माने आंख से प्रभु का दर्शन ही करेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई सारा दिन मंदिर में थोड़ी बैठे रहेंगे, सदा प्रभु का दर्शन कैसे करेंगे? सदा का प्रभु का दर्शन हो सकता है जब सब में प्रभु का दर्शन किया जाए, कि भाई जो भी है ना वो प्रभु का ही है, जो भी है वो प्रभु से ही है। बड़ी सुंदर बात कबीर साहब कहते हैं, साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दो। आहा, प्रेमी भक्त की दशा देखो कैसी है। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। मैं तो कहता हूं भाई वो कुत्ता ही रहा होगा वो कुत्ता ही होगा। पर जब वो नामदेव के पास आया, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। वहां विवश होकर प्रभु को प्रकट होना पड़ा होगा। भक्त की दृष्टि तो भगवान को प्रकट करती है, भक्त की भावना ही तो भगवान को प्रकट करती है, भक्त के लिए ही तो भगवान प्रकट होते हैं। उसी लीला का चिंतन ध्यान गायन कर करके भक्त अपना मन भगवान में रमाए रहते हैं। तो मैंने समाधान इसलिए किया, किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, हमेशा आंख से भगवान का दर्शन कैसे करें? दिन भर मंदिर में बैठे रहे क्या? ना, अपने इष्ट आराध्य का दर्शन ही सतत करना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एकादश स्कंद में भगवान ने श्री उद्धव जी को कहा है, जो वैष्णव हो उसका तो ये कर्तव्य है, प्राणी मात्र में मेरा ही दर्शन करे, प्राणी मात्र में मेरी ही भावना करके प्राणी मात्र का आदर करे। मैं आपको अपनी ओर से ये बात निवेदन कर रहा हूं। मैं कहता हूं भाई, इस जीवन के बाद जो मिलना हो मिले, पर हम प्रभु की शरण में आए हैं, हमारा जीवन आचार्यों की छाव में आगे बढ़ रहा है। हमारे जीवन में ही तो उस सुंदरता का दर्शन होना चाहिए, हमारे स्वभाव में उस सरसता का दर्शन अनुभव सबको होना चाहिए। और फिर ये तो भजन की विधि है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। कल भी मैंने आपको कहा था, मार्ग तो भाई वही है जिस पर मीरा सूर तुलसी चल के गए हैं, मार्ग तो वही है जिस पर ये इन रसिकों ने चलकर श्री प्रिया जी के चरणों की प्राप्ति की है। आपके मेरे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं बनेगा, इसी मार्ग पर चलकर जाना है, इनके पीछे पीछे चलकर जाना है, इनकी बातों का, इनके भावों का अनुसरण अनुगमन करते हुए चलते हुए जाना है। तो कहते हैं, इंद्री सबते रोक के और भजन माहे मुकराए।
जिह्वा से नाम स्मरण होता रहे, आंख से भगवत दर्शन होता रहे, कान से भगवत कथा का रस पान होता रहे, मुख से हरिगुण गान होता रहे, हाथ से संत भगवंत के साथ साथ सबकी सेवा होती रहे। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं, संत कहते हैं सबसे बड़ा धन क्या है? कौन सा है? आप बताओ। सबसे बड़ा धन है संतोष। जब आवे संतोष धन, और संतोष कभी सेवा के अतिरिक्त किसी और विधि से आ ही नहीं सकता, होता ही नहीं। सेवा से संतोष मिलता है, सेवा से संतोष मिलता है। मैंने देखा है जो माताएं बड़े सद्भाव से दूसरे को खिलाती हैं ना, वो दूसरे को खिलाकर ही उनका पेट भर जाता है। उनको कभी नया नया व्यंजन खाने की इच्छा नहीं होती, दूसरे को खिलाते खिलाते उनका पेट भर जाता है। तो जो संतोष है वो सेवा से है। अब देखो, आप जो भी कार्य करते हैं संसार में, व्यवहार में जो भी आप कार्य करते हैं, वही कार्य आप असंतुष्ट हृदय से करिए और फिर वही कार्य आप संतुष्ट हृदय से करिए, उस कार्य की गुणवत्ता में भेद हो जाएगा कि नहीं? एक काम कर रहा हो भूखा आदमी, एक काम कर रहा हो तृप्त व्यक्ति, तो जो तृप्त व्यक्ति जो कार्य करेगा ना, वो कार्य सुंदर होगा, उस कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो संतोष तो भाई सेवा से आता है जीवन में। तो आंख से भगवत दर्शन हो, मंदिर में भी हो और बाहर भी हो, भीतर भी हो और बाहर भी हो, मन मंदिर में भी हो, बाहर मंदिर में भी हो, और फिर धीरे धीरे जब हमारा भजन भाव सुंदर हो, जब हमारी दृष्टि उदार हो, तब हमें लगे कि भाई सारा संसार ही प्रभु का ही मंदिर है, ये प्रभु का ही घर है, यहाँ प्रभु के अतिरिक्त और कौन रहता है। और मुझे लगता है भाई इस संसार में सुखी होने का इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। उछल कूद करने से कुछ हाथ आएगा नहीं, भाग दौड़ करने से आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, वहां से भागकर यहां आ जाइए, यहां से भागकर कहीं और चले जाइए। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही था। मैं ढूंढता था कहां कोई स्थान हो जहां पर बिल्कुल शांति हो, जहां पर बड़ी शांति हो। मैं ऐसा ही स्थान खोजा करता था रहने के लिए, कोई एकांत स्थान मिल जाए जहां पर शांति हो। फिर बहुत साल के बाद ये बात समझ में आई, शांति बाहर मिलती नहीं भाई। शांति तो जब होगी अपने भीतर होगी। भीतर मन शांत है, फिर आप कहीं भी रहते हो। संत रहे, कबीर कह रहे, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास। अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। वो मस्त है, वो मगन है, वो शांत है। बहुत साल के बाद ये बात समझ में आई, शांति बाहर नहीं मिलती भाई। कह नानक बिन आपा चीन्ह, मिटे न भ्रम की का। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अनेपा, सोए संग समा। पुहुप माही जो बास बसत है, मुकुर माही जो छाई। कह नानक बिन आपा चीन्ह, मिटे न भ्रम की काई, मिटे न भ्रम की काई। और फिर कह रहे भाई जैसे ही जैसे सदे, जैसे जैसे सदता जाए। हाँ, मैंने पहले ही आपको निवेदन किया, संयम धीरे धीरे सदता है भाई। कई बड़े तूफानी साधक होते हैं, एकदम सब छोड़कर दौड़ आएंगे, लेकिन वो 2-4 दिन से ज्यादा वो खेल चलता नहीं भाई। रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम।
भीतर भजन का रस मिले तब छूटे तो छूटे। जो सब छोड़ छाड़ कर आ जाते हैं, एक बात गांठ बांध कर रख लेना। मैं बहुत दृढ़ता पूर्वक ये बात यहां पर कह रहा हूं, भाव और भरोसे से। जो आप छोड़ोगे आप उसे पुनः पकड़ोगे ही पकड़ोगे। जो छूटेगा वो नहीं लौटेगा। जो सहजता से छूटा है, जो भजन की कृपा से छूटा है, वो कभी नहीं लौटेगा। और जिसे आप छोड़ोगे उसे आप अवश्य पकड़ोगे और जोर से पकड़ोगे। इसलिए धीरे 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 इस भाव का अभ्यास करते हुए, इसी का नाम जो साधना है भाई। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, हम तो साधक हैं, अंतिम समय तक हमको साधक ही बने रहना है, हमको सिद्ध नहीं होना है, हमको बड़ा होना ही नहीं। बड़ा होने में बड़ा झंझट है भाई। हमको छोटे ही बने रहना है। छोटे को भूल की क्षमा मिलती है, छोटे से गलती होती है, छोटे से भूल होती है, उसकी भूल को क्षमा में मिलती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। हमको छोटा ही रहना है, साधक ही रहना है, हमको सदा सीखते ही रहना है। और इसी का नाम साधना है। हमको रोज अभ्यास करना है, रोज प्रयास करना है। हमसे भूल होगी, बार बार होगी, पर मार्ग छोड़ना नहीं। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत बिसार। भजनी ऐसो चाहिए, छूटे न मन की चाल। मार्ग मिल गया है हमें गुरु के चरण मिल गए, गुरु के मुख से नाम मिल गया, गुरु के मुख से आज्ञा भी मिल गई भजन करने की। अब कभी थोड़ा भजन होगा, कभी बहुत भजन होगा, पर चलते रहना है। और फिर आपको स्मरण कराकर मैं आगे बढ़ूं, संयम साधना है, धीरे धीरे साधना है, धीरे धीरे, जैसे सधे तैसे ही दे दाई। फिर आगे कहते हैं, जब मन भज नहीं लागी है, इंद्री भोगन खोई। तो लग पंथ दुहेल रो, दशा पलट नहीं हो। बड़ी सावधानी से सुनने की बात है। कहते हैं कि भजन भी हो रहा है और साथ साथ वो संसार का जो सेवन है वो भी बना हुआ है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, वो टीवी देखते देखते ही माला कर लेते हैं। अब आप कहोगे, आप ही तो कहते हो उठते बैठते चलते फिरते किसी भी स्थिति में नाम जपो। हाँ, सो तो ठीक है, ऐसा ही है भी, पर प्रयास पूर्वक तो दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर ही भजन करना चाहिए। वो तो इसलिए कहा जाता है कि भाई व्यवहार में भी सुमिरन छूट नहीं जाए, व्यवहार में भी हमारा भजन, हमारा नाम स्मरण छूट नहीं जाए। ये बात इसलिए कही जाती है। टीवी देखते देखते माला कर रहे हैं, अपने सेवक सहयोगियों पर चिल्लाते चिल्लाते माला कर रहे हैं। अगर नाम जप की महिमा बताई है तो फिर 10 नामापराध भी शास्त्र बताता है। 10 प्रकार के नामापराध हैं। नाम जपते जपते किसी की निंदा करना, किसी की निंदा सुनना, इस प्रकार 10 नामापराध हैं। मैं कभी विस्तार से आपको वर्णन करके बता दूंगा। तो नाम अपराध से बचते हुए हमको भजन करना है। तो यहां कह रहे हैं कि जब मन भजन ही लागी है और इंद्री भोगन खोई। मन तो आपने लगा दिया भाई भजन करेंगे, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो अभी भोग में ही लगी हैं। ना हमारा रसना पर नियंत्रण है। और कल भी मैंने आपको कहा था, अगर आहार पर नियंत्रण नहीं होगा तो विचार पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई घर में रहता हो, वन में रहता हो, कोई साधु हो, तपस्वी हो, विरक्त हो, गृहस्थ हो, पर यदि साधक है, यदि अपने जीवन को साधने का प्रयास कर रहा है, तो ये उसके लिए धर्म है, कर्तव्य है, सबसे पहले अपने आहार पर नियंत्रण हो, आहार की शुद्धि हो और आहार पर नियंत्रण हो। एक छोटी सी बात मैं कहते हुए आगे बढ़ूंगा, काम की बात है कि हमारे यहां ऋषि मुनियों ने एक समय बताया है, भाई इस समय खाना, इस समय नहीं खाना। कई बार आप और मैं चर्चा करते हैं कि भाई हमारे भीतर देवता भी हैं, हमारे भीतर असुर भी हैं। एक समय ऐसा है जब आप खाएंगे तो देवता पुष्ट होंगे, आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी। एक समय ऐसा है जब आप खाएंगे तो आप अपनी नकारात्मकता को पोषित कर रहे हैं।
एक समय ऐसा है जब आप खाएंगे तो असुर पुष्ट होंगे। अब रात को 12 बजे भोजन करो तो भोजन किसको मिलेगा? देवताओं को नहीं मिलेगा, वो शरीर में बैठे असुरों को मिलेगा। आपकी आसुरी वृत्तियां बढ़ेंगी, आपके मन में नकारात्मकता बढ़ेगी। आप इसका अनुभव करके देख लेना। ना ही करना तो अच्छा है, वैसे तो कहीं करने लग जाओ, ना ही करो अच्छा है। तो प्रकृति ने एक समय, एक व्यवस्था दी है, प्रकृति का आदर करिए। कई बार मैंने आपको व्यासपीठ से ही निवेदन किया, आपके और प्रभु के बीच में अभी प्रकृति खड़ी है, उसका निरादर करके, उसके सिद्धांतों का अतिक्रमण करके आप प्रभु तक नहीं जा सकते। तो आहार की शुद्धि भी हो और आहार पर नियंत्रण भी हो। माने भूख से थोड़ा कम खाना है, भूख से थोड़ा कम खाना है, और वही खाना है जो प्रभु को निवेदन किया जा सके। आजकल तो देखता हूं मैं, भाव के नाम पर लोग कुछ भी करते हैं। जो खुद खाने का मन है वही ठाकुर जी को भी भोग लगा रहे हैं। अब भले वो वस्तु भोग लगाने योग्य है कि नहीं है। ये जो लोग अब डलिया में ठाकुर जी लिए लिए घूमते हैं, वहां पर चॉकलेट रखी होती है, बिस्किट रखा होता है, और जाने क्या क्या वस्तु रखी होती है जो किसी भी प्रकार से प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य नहीं है। ऐसे भाव के नाम पर कुछ भी करने से क्या होता है? उत्पात होता है। आपको एक बड़े रहस्य की बात मैं बताऊं, शास्त्र में लिखी है ये बात, मैं शास्त्र की बात आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कहीं पर भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा हुई और वहां पर अशास्त्रीय रीति से, मन माने ढंग से भगवान का पूजन अर्चन कोई कर रहा है, मन माने ढंग से। कहने को वो पूजा है पर वस्तुतः वो पूजा नहीं है। तो उसका परिणाम पता क्या होगा? उस विग्रह में देवता नहीं, उस विग्रह में असुर निवास करने लगेंगे, वहां उत्पात होने लगेगा। श्रीमद् भागवत सचेत करती है, सावधान करती है। यत् श्रद्धया शुद्धवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाए। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है, भाई गुरुजनों के पीछे रहकर भजन करना है, गुरुजनों के पीछे रहकर सेवा करनी है। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। गुरुजनों के पीछे पीछे रहकर। हमारे यहाँ जब सेवा में प्रवेश किया जाता है तो पहली मर्यादा यही है कि अपनी गुरु अली के पीछे पीछे रहना है। कोई भी वस्तु प्रियालाल को निवेदन करनी है तो सीधे जाकर निवेदन नहीं करनी है, अपने गुरु अली के हाथ में देनी है, वो श्री जी के चरणों में निवेदन करें। इसका तात्पर्य क्या है कि भाई हमें गुरुजनों के पीछे रहना है, अनुगमन करना है। और महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते, कह रहे मनमुख कर्म कमावणे जो दुहागण तन सिंगार। दुहागन किसे कहते हैं? एक तो सुहागन होती है, एक दुहागन होती है। हाँ, अब एक सौभाग्यवती स्त्री को देखकर अगर कोई दुहागन भी श्रृंगार करे तो करे सेजय कंत न आवई और नित नित हुई खबार। वो जो सौभाग्यवती स्त्री है उसका तो पति आएगा, उसको तो पति मिलन का सुख मिलेगा, पर उस दुहागन को नहीं मिलेगा। तो मनमानी रीति से चाहे कोई भजन भाव कर रहा हो, लेकिन उत्पात बढ़ता है। ये बात मैंने आपको इसलिए निवेदन की है, भाई हम साधक लोग हैं, पहले पहले तो तन ही साधना पड़ेगा, पहले पहले तन साधना पड़ेगा। कोई ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं देखा भाई मैंने इसका तन रोगी हो और उसका किंचित प्रभाव उसके मन पर न पड़ता हो। अपवाद स्वरूप तो यहां कुछ भी हो सकता है, पर हम तो आपकी मेरी बात कर रहे हैं ना। यदि तन रोगी हुआ, तन अस्वस्थ हुआ तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। और अभी मैंने आपसे कहा मन अप्रसन्न हुआ तो उसमें सद्विचार नहीं आएगा, उसमें सद्विचार नहीं आएगा। तो सबसे पहले आहार की शुद्धि। और अब देखो ये बात कोई नहीं बोल रहा है, जैसे आपने सुनी न हो। आहार की शुद्धि और आहार पर नियंत्रण, मैंने जो जिव्या मांग रही है वही उसको देने में लगे हैं। इसका कभी अंत नहीं आता है भाई।
इसका कभी अंत नहीं आता है। मैंने अपने जीवन में एक ऐसा उदाहरण देखा। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो चाय बहुत पीते थे। मैंने दिन भर कई बार चाय, सब उनको समझाते थे, बोले थोड़ा कम पिया करिए, आप बीमार पड़ जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, बोले कल से कम कर देंगे, कल से कर देंगे। वो कल कभी आया ही नहीं। ऐसे कल करते वो बूढ़े हो गए और कल नहीं आया कभी। तो जो करना है वो आज अभी से करना है। ये बात हमारे कान में क्यों पड़ रही है? क्यों आप यहां बैठे हैं? क्यों मैं यहां पर बैठा हूं? क्यों प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे हैं ये कहने की? और क्यों प्रभु आपके हृदय में बैठकर आपको ये सुनवा रहे हैं? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि अब हमारे जीवन में ये संयम, ये नियंत्रण आए। और भाई एक प्रकार से देखो तो बहुत खा लिया, आज खाया कल फिर भूख है, सुबह खाया शाम को फिर उसी चीज की इच्छा है। इसका कोई अंत थोड़ी है। संतोष में ही तृप्ति है भाई, भोग में तृप्ति नहीं है, संतोष में तृप्ति है। कभी ना कभी तो अपने मन को समझाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो अपने मन का समाधान करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो अपने मन को खींचकर संयम के मार्ग पर लेकर जाना पड़ेगा। और यदि सुखी होना है तो फिर महाजनो येन गतः, जिस मार्ग पर महापुरुष चलकर गए हैं, सपंथा, वही रास्ता है, उसी पर चलिए। तो जिसको अपनी इंद्रियों का संयम साधना है, उसे सबसे पहले आहार की शुद्धि करनी चाहिए। और फिर हमारे यहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है भाई, प्रसाद पाएंगे, श्री जी को भोग लगाकर पाएंगे, प्रसाद ही पाएंगे। प्रसाद का बड़ा गुण है कि प्रसाद में वस्तु का गुण दोष रहता ही नहीं, प्रसाद हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा भाई प्रसाद के नाम पर कुछ भी पाओ, कितना भी पाओ। अब इसकी भी मर्यादा है, इसकी भी मर्यादा है। कहते हैं प्रसाद इतना ही पाना चाहिए जितना आपके हृदय तक जाए, पेट तक नहीं। इसीलिए हमारे यहां प्रसाद बांटने की बात कही जाती है, प्रसाद बांटने की व्यवस्था है, बांटिए। अब आप सोचोगे भाई रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, किसको बांटे? अरे किसी को भी बांटिए। आपके घर के सेवक सहयोगी को प्रसाद दीजिए, द्वार पर कोई आता है उसको प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए, बांटिए। पर शास्त्र तो यही मर्यादा कहता है भाई, प्रसाद को स्वाद बुद्धि से नहीं खाना चाहिए, प्रसाद में स्वाद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद तो प्रसाद है, कण मात्र प्रसाद पाइए, जितना जितना आपके हृदय तक जाए। प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से पाइए, प्रयास करिए। हाँ, किसी दिन आपको लगता है भाई कोई नहीं है, हमें पाना है, खूब पाइए, पर प्रयास करिए जितना अधिक से अधिक प्रसाद का वितरण किया जा सके। ये भी बहुत बड़ी सेवा है भाई, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आपने ठाकुर जी को कोई वस्तु निवेदन की और फिर आप उसको अधिक से अधिक लोगों में बांट पाए, अरे आपने कितने जीवों को प्रसाद का अधिकारी बना दिया। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। पर इसी विधि चलना है भाई। सबसे पहले आहार की शुद्धि होगी, फिर आहार की शुद्धि से क्या होगा? विचार की शुद्धि। हमारे यहाँ एक बड़े अद्भुत रसिक संत हुए श्री अनन्य अली जी। उन्होंने तो स्वप्न प्रसंग नामक एक छोटी सी पुस्तक ही लिख डाली। अपने जीवन की उन्होंने अनेक अनेक अनुभव लिखे कि जब जब मैंने प्रसाद के अतिरिक्त कुछ और पाया, किस किस प्रकार के स्वप्न मुझे हुए और भावनात्मक स्तर पर कितना विक्षेप मेरे मन में हो गया जब जब मैंने प्रसाद के अतिरिक्त कुछ और पाया। और एक उदाहरण तो उन्होंने ऐसा दिया कि प्रसाद भी जब स्वाद बुद्धि से पाया तो भी कहीं ना कहीं भाव पर उसका प्रभाव पड़ा। हालांकि भाई ये बात है सब उनके लिए जिनको कभी भाव की अनुभूति हुई है। अब काले कपड़े पर थोड़ा काला और लगा दो तो काला ही है, सो तो काला ही है। जो सुबह से लेकर शाम तक अपना फोन चलाते हैं वो उसमें कुछ देख ले तो उनको थोड़ी फर्क पड़ता है, लेकिन जो भजन करता है, जो साधन में लगा हुआ है, वो यदि कुछ अनुचित देखेगा, वो यदि कुछ अनुचित खाएगा तो उसको तत्काल अनुभूति हो जाएगी कि मेरे से कोई भूल हो गई है। आज मन वैसा नहीं है, आज मन वैसा सरस नहीं हो रहा है, आज मन सहजता से भजन में नहीं लग रहा है, आज सेवा में कुछ विक्षेप हो रहा है।
उसको तत्काल खबर पड़ेगी कुछ अनुचित हो गया है मुझसे, मैंने कुछ गलत देख लिया, मैंने कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत कह सुन लिया है मैंने, जिसके कारण मन में विक्षेप हो रहा है। और इस प्रकार ठाकुर जी सावधान करते हैं साधक को, इस प्रकार का विक्षेप देकर भी प्रभु सावधान करते हैं कि फिर से भूल ना हो जाए। और फिर एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूं, सब इंद्रियां भजनमय हो जाएं तो प्रयास करिए सब इंद्रियां सेवा में लग जाएं, सेवा में लगी रहे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने मंगला से लेकर शयन पर्यंत की ये सेवा की व्यवस्था की। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। अपना घर भी साफ करो तो अपना घर नहीं है भाई, श्री जी विराजमान है, श्री जी का ही घर है, श्री जी की कुंज ही झाड़ बुहार रहे हैं। स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे भोग लगावे सो लागत प्यारो। कब से निहारत आप की ओर के आप हमारी ओर निहारो। श्यामा श्याम हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधार। नहीं तो कह रहे कि जब मन भज नहीं लागी है पर इंद्री भोगन खोई। इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया, हाथ में माला है, आप नाम जप करें पर साथ साथ में टीवी देख रहे हैं, आंख संसार में लगी है, आप मन को भजन में लगाने का प्रयास करें। करें ऐसे बात नहीं बनेगी भाई। तोलग पंथ दुहेल रो, यह जो एक मन बहुत ठौर लग कहूँ कौने सचु पायो। मुझे याद है जब एकादश स्कंद की चर्चा हो रही थी और मैं यहाँ से कह रहा था ना भाई आपका व्यवहार सबके लिए सुखद हो, अनुकूल हो, तो एक व्यक्ति ने मुझे यहाँ लिखकर भेजा था, बोले अब घर के सेवक सहयोगी हैं, उन पर यदि चिल्लाओ नहीं तो वो काम ही नहीं करते, अब वो तो सब काम बिगाड़ देंगे, वो तो सर में चढ़कर नाचेंगे। तो भाई या तो संसार साध लो या अपना जीवन साध लीजिए, या तो संसार का नफा नुकसान देखते चलो, उसका हिसाब किताब बिठाते चलो, या फिर अपना जीवन साध लो। पर जीवन साधने की विधि यही है जो संतों ने बताई है कि अपना सा जीव सबको जाने सहज मिले अविनाशी। कुछ लोग देने में भेदभाव करते हैं, अच्छी अच्छी जो वस्तु है वो एक और रखेंगे, दूसरी जो ऐसी वस्तु है वो बांटेंगे। बड़ा भारी अपराध लगता है इससे। डोंगरे जी महाराज तो कई बार कहते थे, बोले जो माताएं रसोई में भेदभाव करती हैं बोले अधोगति होती है ऐसा करने से। अरे साईं के सब जीव हैं और जो वस्तु आप दे रहे हो वो वस्तु भी आपकी नहीं है। वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है, रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा और आटे के पीछे चक्की की तान है। जो वस्तु है वो भी देने वाला कोई और है भाई। अरे आपको देने का अवसर आया है, दीजिए, सब में भगवत भाव रख कर दीजिए। इस प्रकार पूरे जीवन को सेवा में बनाना पड़ता है भाई, तब इस प्रेम के पथ पर आगे बढ़ा जाता है। नहीं तो कबीरा मार्ग प्रेम का कहते हैं जैसे पेड़ खजूर। कबीरा मार्ग प्रेम का जैसे पेड़ खजूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। या तो फिर अमृत ही मिलेगा प्रेम का, नहीं तो सेवक जी महाराज कहते इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गमायो। ना तो भजन के काम का जीवन रहा और न ही व्यवहार ही साध पाए। संसार में भी खींचातानी चलती रही, संसार में भी खींचातानी लगी रही और भजन भी नहीं बना। तो इत व्यवहार न उत परमारथ और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। तो पहले तो इस बात का निश्चय कर लीजिए भाई, अब मैं साधक हूं, अब इसी मार्ग पर चलना है, अब संतों की बात ही मेरा धर्म है, अब यही मेरा कर्तव्य पथ है।
होने दीजिए संसार का नफा नुकसान, अरे होता ही रहेगा। अपनी बुद्धि से काम करने से नुकसान नहीं होता क्या? अपनी बुद्धि से जब व्यक्ति काम करता है, आपके शब्दों में को जब आप प्लान बनाते हैं तो फेल नहीं होता है, वो खूब होता है, बार बार होता है, बार बार होता है। मैं तो देखता हूं जिस बुद्धि से आदमी कमाता है उसी बुद्धि के कारण गंवाता भी है। एक हाथ से कमाता है और उसी हाथ से गंवाता है, इस जीवन में कमाता है इसी जीवन में लुटाता भी है। क्या बड़ी बात है? संसार की वस्तु की हानि लाभ यदि हो भी रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या? ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैंने तो एक और बात देखी भाई, जो देता है वो भगवत कृपा से देता ही रहता है, जो देता है वो देता ही रहता है, जो मांगता है वो मांगता ही रहता है। और सब बात समेट कर एक और बात कहकर फिर हम आगे चलते हैं कि प्रयास करो भाई, सबसे पहले अपने जीवन में मन की प्रसन्नता आए। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कम से कम ये सुख की सांस तो एक साधक के, एक भक्त के, एक भावुक के जीवन में होनी चाहिए। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। कल मैं आपको सुना रहा था ना कि एक व्यक्ति के मन में बड़ी शिकायत हुई कि भाई मैं जीवन भर इतना भी नहीं कमा पाया कि अच्छा जूते का जोड़ा खरीद सकूं। बड़ी शिकायत मन में कि मैं इतना भी नहीं कमा पाया कि एक अच्छा सा सुंदर सा जूते का जोड़ा खरीद लूं। फिर एक दिन एक व्यक्ति दिखाई पड़ा जिसके पांव ही नहीं है, तो कह रहे मेरी सब शिकायत दूर हो गई, सब शिकायत दूर हो गई। इसलिए शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। जिस दिन आपके जीवन में ये धन्यवाद का भाव जागृत होगा, आपको लगेगा कि प्रभु ने जीवन दिया है, और ये जीवन दिया है जीवन धन को प्राप्त करने के लिए। जिस दिन इस जीवन के प्रति वास्तविक आदर आपके मन में जगेगा, उस दिन सेवा का, सत्संग का, सुमिरन का मार्ग आपके लिए स्वतः खुल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी आवश्यक बात है। संतोष, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दर दर रुल दसी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया। अरे देखो कहां कहां मनुष्य भटक रहा है। सुख की चाह मनुष्य को कहां कहां दुख के समुद्र में गिराती है। कैसे कैसे व्यक्ति दुख पाता है। आप तो मैं बड़भागी है भाई, हमें गुरुजनों ने, संतों ने अपने चरणों की छांव में लाकर बिठाया। शीतल छांव आपको मुझे मिली है। मैं तो कहता हूं भर जाए आपका जीवन इस धन्यवाद के सुंदर भाव से।
आपको कोई देखे और उसे प्रसन्नता हो, आपको देखे कोई और उसका हृदय शीतल हो जाए, ऐसा होना चाहिए एक प्रेमोपासक का, एक हितोपासक का जीवन। दर दर रुल दसी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। इस अंधेरे संसार में कोई एक प्रयास करके अपना जीवन दीप जला ले, वो जगन्नाथ की कितनी बड़ी सेवा है। मैं आज ही किसी से कह रहा था, एक संत के मुख से मैंने ये बात सुनी थी, कहते कोई सतत नाम जप करता हो, वो सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा कर रहा है, वो सृष्टि के कण कण की सेवा कर रहा है, जो निष्काम होकर नाम जप कर रहा है। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। पर सेवा करेगा कौन भाई? अभी मैंने आपसे कहा, संतुष्ट होगा वो सेवा में लगेगा, वो प्रसन्नता पूर्वक सेवा में लगेगा। और संतोष सेवा से आता है भाई, सेवा के भाव से आता है। इसीलिए धन्यवाद से पहले इस अतृप्त मन को तृप्ति देते हुए सर झुकाकर, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। मुझे कभी कोई कह देता है ना कि हमारी बात से आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, हमारी बात आपको बुरी तो नहीं लगी, तो मैं एक ही उत्तर देता हूं, जब तक साहिब मेरा मेहरबान है तब तक मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई पहुंचा भी नहीं सकता। जब तक साहिब मेरा मेहरबान है,
इसलिए मैं केवल गाता नहीं भाई, अपने गुरु की कृपा से मैंने ये जीवन में अनुभव किया है। मेहरबान साहिब मेरा और फिर संत कहते हैं, जो जन प्रभु के हो रहे और प्रभु की करते कार, योग क्षेम उनका सभी करते हरि संभार। भगवत मुदित कहते, भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। एक बात गांठ बांध कर ले जाना बाप, यहां से सेवा करने वाले के जीवन में कभी अभाव नहीं आता। उसके प्रारब्ध में, उसके भाग्य में भी यदि हो तो भी उसके जीवन में नहीं आता।
यदि उसके जीवन में सेवा का समृद्ध भाव आ गया है तो। और भाई और किसी प्रकार से ज्ञान ध्यान से तो इन इंद्रियों का संयम मुझे संभव नहीं लगता। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। और फिर संत चेता रहे हैं आपको मुझे कि समय न गंवाना भाई, एही कली करम न धर्म विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू, राम नाम अवलंबन एकू। एक बार अपने अपने मन में इस भाव को दृढ़ करके देखो, कितना बल, कितनी शक्ति, कितना उत्साह, कितना उल्लास आपके जीवन में भर जाएगा। ये भाव कि भाई मैं प्रभु का सेवक हूं, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम ना आवे नेरे, कि मैं प्रभु का सेवक हूं। मैं फिर कह रहा हूं भाई, कोई कहीं भी है, किसी भी स्थिति में है, वो मेरी बात जो कि त्यों मान सकता है। जिसके जीवन में सेवा का भाव, सेवा का समृद्ध भाव स्थिर हो गया है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता, कभी नहीं आता। चाहे भगवान को सब नियमों का अतिक्रमण करके उसका कार्य संपन्न कराना पड़े, पर प्रभु कराते हैं। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। यद्यपि हमें इस भाव से सेवा नहीं करनी है कि सेवा करने से अभाव दूर हो जाएगा। सेवा सेवा के लिए ही करनी है। इसीलिए मैंने कहा सेवा का समृद्ध भाव, तन से भी सेवा और मन से भी सेवा। पर मैंने तो ऐसी बात चल रही थी तो ऐसे छोटा सा एक अनुभव जो जीवन में संतों की कृपा से हुआ, वो आपसे बांटा कि वस्तु का बड़ा अभाव मैंने भी देखा जीवन में, पर प्रभु का कार्य हो ही जाता था। मन का कोई ऐसा संकल्प नहीं भाई जो श्री ठाकुर जी ने अपूर्ण छोड़ा हो, जो अधूरा रहने दिया हो। साधन था या नहीं था, वस्तु थी या नहीं थी, परिस्थिति अनुकूल थी या प्रतिकूल थी, और मन का कोई ऐसा संकल्प नहीं जो प्रभु ने अपूर्ण रखा। तो यहां जो श्री नागरीदास जी ने कहा कि ये सब इंद्रियां भजन में लगे, तो मुझे लगता है भज सेवायाम, सब इंद्रियां सेवा में लगे। नहीं तो फिर अगली बात कहते हैं, सुगम सुगम सबको कहे अगम भजन की बात, जो लग ठौर न परसी है कहीं आवे है बात। उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं आपको मान लीजिए अग्नि का चित्र दिखाऊं, पूछूं ये क्या है, तो आप चित्र देखते ही फड़क से कहेंगे भाई अग्नि है, पर वो अग्नि है नहीं, चित्र है वो केवल, क्योंकि उसमें अग्नि की दाहकता नहीं है, उसमें वो ताप नहीं है, उसमें उसका गुण नहीं है, वो चित्र है केवल। ऐसे यहां श्री नागरीदास जी कह रहे सुगम सुगम सब कोई कहे, पर अगम भजन की घात। कठिन, खरो ही कठिन है। पूर्व भी हमने कई बार चर्चा की कि व्यक्ति भ्रम में ही जियाता है और भ्रम में ही मर जाता है। मैं तो कहता हूं सबसे पहले जीवन के सत्य को स्वीकारिए। हाँ भाई, नहीं लगता है हमारा भजन में मन, यहीं से आरंभ करना है। अभी तो हम बिना ही मन के भजन कर रहे हैं, अभी तो बिना ही इच्छा के केवल प्रभु की कृपा से भजन सत्संग हो रहा है, अभी मन नहीं लगता है भजन में। अपने आप को छलिए मत, अपने आप को ही छलेंगे आप, अपने आप को छल के आप वस्तु की उस वास्तविक प्राप्ति से अपने आप को दूर कर लेंगे। स्वयं को छलिए मत,
अभी तो भाई मन संसार में ही है, अभी तो संसार ही अच्छा लगता है, घूम फिर के मन जाता भी उसी संसार के पास है और ले देकर इच्छा भी मन को संसार की है। ये जो थोड़ी सी प्रभु की भजन की सेवा की इच्छा है, ये तो संतों और सत्संग का दिया हुआ प्रसाद है, ये हमारी कमाई नहीं है भाई, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, ये तो सत्संग की कृपा से हमको मिल रहा है। यहां वो संत जिन्होंने जीवन भर भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, रसिक अरण्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, व्यास जी तो कहते हैं ऐसो रसिक हुओ नहीं है, ना तो हुआ ना आगे होगा, भूमंडल आकाश। वो भी कहते हैं भाई कबहू मन इत उत चल जात, उनका नहीं जाता है, हमारे लिए कहते हैं कि बड़ी श्रेष्ठ बड़ी परिपक्व अवस्था में पहुंचने के बाद भी भूल हो जाएगी, मन फिसल जाएगा, मन फिर संसार के पास चला जाएगा, क्या करिएगा। तो सरल जानकर असावधान नहीं हो जाना, संतों के कहने का तात्पर्य यह है। वो बार बार कठिन कठिन इसलिए नहीं कह रहे कि आप डर जाओ और आप चले ही नहीं, वो बार बार कठिन इसलिए कह रहे हैं कि भाई असावधान नहीं हो जाना। छोटे से रोग की भी औषधि यदि समय पर ना की जाए तो भयंकर रूप धारण कर लेता है कि नहीं। छोटा सा भी रोग हो तो असावधान नहीं होना चाहिए, उसी समय उसका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर संत तो कह रहे हैं भाई चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। हम प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, हम हित के मार्ग पर चल रहे हैं, और ये प्रेम का मार्ग कैसा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये सबसे ऊंचा मार्ग है। हाँ भाई ठीक है, सबसे ऊंचे मार्ग पर कोई चलेगा तो पहुंचेगा भी सबसे ऊंचे स्थान पर गिरेगा तो चोट भी तो उतनी लगेगी, जितनी ऊंचाई से कोई गिरता है उतनी चोट भी खाता है। तभी कहा हुआ चढ़े तो चाके प्रेम रस और फिर गिरे तो चकनाचूर। तो इसीलिए हमसे असावधानी न हो जाए, उसके लिए संत कहते हैं कि सुगम सुगम सब कोई कहे पर अगम भजन की बात, और कह रहे जब लग ठौर न परसी है कहीं आवे है बात। बोले जब तक ठिकाना मिल न जाए तब तक तो बात ही बात है, जब तक आपको अपना ठिकाना मिल नहीं गया तब तक बात ही बात है। जब तक आप न देख लो, जब तक आपको न अनुभव हो जाए तब तक बात ही बात है। अरे एक बुद्धिमान व्यक्ति भी संसार में ऐसा होता है, बोले भाई देखेंगे तो मानेंगे, बिना देखे कैसे मान ले। छोटा सा भी निर्णय कोई न्यायाधीश देता है तो कहते हैं भाई प्रमाण क्या है, बिना प्रमाण के थोड़ी कोई निर्णय होता है, देखेंगे तो मानेंगे। ऐसे नागरीदास जी कह रहे, बोले जब लग ठौर न परसी है, जब तक ठिकाना नहीं मिल जाए मन को तब तक कहीं आवे है बात, तब तक भाई बात बात है, और बात की बात ही है बस, तब तक भजन की बात ही है। ऐसे मैं देखता हूं कुछ लोग यहां भी एक एक भ्रम जगत का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे जनों के लिए सेवक जी ने काचे धर्मी प्रकरण में कहा कि सखीन के नाम परस्पर बोलत, बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची हो रही हैं। कल भी मैं आपको कह रहा था बात निकुंज की हो रही है, बात प्रिया जी की हो रही है, एक दूसरे को सखी के नाम से संबोधित भी कर रहे हैं, पर दिखाई कुछ नहीं पड़ता। मन लिप्त है उसी संसार की वासना में, ऐसा कैसे संभव है। अरे जो मन किसी से प्रेम करता है वो मन किसी से घृणा नहीं कर सकता। जो मन प्रिया जी का दर्शन अनुभव कर रहा है वो मन संसार का गुण दोष कैसे देखेगा, वो मन संसार की वस्तु में जाकर कैसे अटक जाएगा। केवल आपको मुझे सावधान करने के लिए श्री नागरीदास जी ने बात कही, अंत तक भगवान की माया अपना कार्य करती है भाई, सावधान रहना। आप करते होगे बहुत भजन, होगी बहुत शक्ति आपके भजन में,
पर माया की शक्ति को कम नहीं समझना कभी। मुझे तो लगता है जब श्री कृष्ण ने कह दिया मम माया दुरत्यया, फिर तो सावधान भी हो जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं डर जाना चाहिए। इससे भय मानने में ही भलाई है। जीता नहीं कोई इससे, कोई नहीं जीता। कहीं कहीं पर भय भी गुणकारी होता है। भय बिन होई न प्रीति, गोस्वामी जी कहते हैं। माया से भयभीत होकर बड़ी त्रास देगी, नहीं तो ये एक नहीं अनेक जन्म बिगाड़ देगी। इस भय से भयभीत होकर इससे मुक्त होने का उपाय खोजना चाहिए। और इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। मीरा जी कहती हैं भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। जेताई दिसे धरण गगन बिच, जेताई दिसे धरण गगन बिच, तेताई सब मिट जासी, भज मन चरण कमल अविनाशी। तो भाई इससे डरना ही है। प्रभु ने भय बनाया किस लिए? अब संसार का अज्ञानी व्यक्ति क्या कहता है? बोले हम भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते। अरे प्रभु से थोड़ी डरना है। उनके जैसा प्रेम करने वाला कौन है? उनके जैसा जीव का हितैषी और कौन है? प्रभु से नहीं डरना है। डरना तो भगवान की माया से है। ई डरई डरप हरिवंश हित, ये जो भगवान की त्रिगुणात्मिका माया है, इससे डरना है। और तत्काल शीघ्र अतिशीघ्र इससे पार जाने का उपाय सोचना है, खोजना है। और इससे पार जाने का उपाय जब सोचोगे तब संत आपको यही कहते सुनाई पड़ेंगे, चरण कमल वंदऊ हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। बड़े दुखी हो रहे थे कबीर जी एक दिन बैठे बैठे, प्रभु की माया देख रहे थे और कह रहे थे कि चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। अब जो कबीर के पुत्र थे उनका नाम था कमाल। अब वो भी कमाल के थे। उन्होंने कबीर जी को दुखी देखा। संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख दुखी। संत ऐसा ही होता है ना, दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। और मैं तो कहता हूं कि यदि संत न हो, संत आपके मेरे जैसे जीवों के दुख से, पीड़ा से दुखी पीड़ित न हो, फिर तो भाई आपको मुझे कभी भजन का मार्ग मिल ही नहीं सकता। तभी तो कहा संत न होते जगत में, अरे जल मरता संसार। इसी काम क्रोध की मोह माया की अग्नि में जलता ही संसार। तो कमाल ने देखा कबीर जी दुखी हो रहे हैं, बार बार गा रहे थे, बार बार चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। फिर कमाल बोले, चाकी चाकी सब कहें, कीली कहे न को। बोले चक्की को मत देखो, चक्की स्वयं थोड़ी चल रही है, चक्की को चलाने वाला कोई है। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न को। जो कीली से लग रहे, वाको बाल न बांका हो, बाल न बांका हो। जो कीली से लग रहे को बाल न बांका हो। तो जब लग ठौर न परसिए, जब तक श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की छत्र छांव हमें मिल न जाए, जब तक मन टिकाना न पाले,
मन टिकाना पाले, अर्थात फिर जागते सोते, उठते बैठते, सांस सांस फिर सहजता से प्रभु के चरणारविंद की ही स्मृति बनी रहे। जब भजन हमारा स्वभाव बन जाए, जब भजन करना नहीं पड़े, भजन हो। अभी तो करना पड़ता है ना, उठकर बैठकर, आसन लगाकर, ध्यान लगाकर, माला लेकर, कभी कैसे और कभी कैसे, अभी तो करना पड़ता है। फिर जब भजन करना नहीं पड़े, भजन हो, जब भजन होगा तब भजन के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं होगा। बस करने से होने तक ही तो जाना है आपको मुझे। अभी कर रहे हैं, फिर एक दिन होने लगेगा। एक दिन सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा तो यहां जब कहते हैं सुगम सुगम सबको कहे अगम भजन की घा, क्यों कहा कि भाई सुगम सुगम सब कोई कहे? इसलिए कहा, संसार की चाल देखकर कहा, संसार का व्यक्ति क्या कहता है, भाई कर लेंगे भजन, कोई बहुत बड़ी बात है क्या, कर लेंगे भजन, अभी कोई समय है भजन करने का, कर लेंगे भजन, कल कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे। भाई उनको लगता है कि जैसे आज करोगे और आज ही हो जाएगा। संसार के व्यक्ति को तो भजन ऐसे ही व्यर्थ का काम लगता है ना। आप संसार के किसी व्यक्ति को कहो भाई हम भजन करते हैं, क्योंकि अच्छा देखो, संसार का व्यक्ति अपरिचित कोई मिलेगा तो वो पहली बात क्या पूछेगा, क्या करते हो, आप क्या करते हो? और आप उसको उत्तर दे दो भाई भजन करते हैं, बोले नहीं वो तो ठीक है, करते क्या हो? मैं तो ऐसा बहुत अनुभव लेकर आया हूं ना। कोई पूछता था क्या करते हो, बोले भजन करते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं। नहीं नहीं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो अच्छा है, पर करते क्या हो? मुझे तो अभी भी कई बार कोई अगर अपरिचित मिल जाए, अब तो खैर श्री जी ने वृंदावन रख लिया, पहले यहाँ वहाँ जाते थे, फ्लाइट में कोई मिल जाए बगल में बैठा होता था, बोले क्या करते हो? अब मुझे लगता था भाई क्या बताया जाए, क्या करते हैं? तो मैं तो यही अक्सर कह देता था भाई आराम करते हैं, कुछ नहीं करते, आराम कर रहे हैं। जिसके बाप ने बहुत कमा रखा हो तो आराम ही करता है वो। हमें भी हमारे गुरु ने परम धन दे दिया है तो हम भी अब आराम करते हैं। सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पायो विश्राम। तो कह रहे हैं भाई ऐसा समझ के असावधान नहीं हो जाना। प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है। प्यास लगने पर कोई कुआं खोदे तो प्राण जाएंगे, प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है, उसकी तैयारी पहले से ही करके रखी जाती है। स्मरण रखना, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, कहत कबीर सुनो भई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। इसलिए कहा कि भाई सब सुगम सुगम कहते कहते और अंत में अपनी हानि करा बैठते हैं। कहते हैं रोग को और शत्रु को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। जैसे ही पकड़ में आए वैसे उसका निवारण करना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। अब जब संसार का रोग पकड़ में आ गया है फिर ये मत सोचिए कि उपचार कल करेंगे, औषधि कल करेंगे। आज अगर रोग पकड़ में आ गया है तो आज ही उपचार करें।